गुजरात में गलत दांव खेल गए केजरीवाल। भ्रष्टाचार के बजाय मुफ्त योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी की राह आसान कर दी। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव को बीजेपी हल्के में ले रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान के आखिरी दौर में ही झोंकी। इस लापरवाही का असर नतीजों पर भी दिखा। कांग्रेस की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनाव प्रचार में कोई कोताही नहीं बरती। पीएम मोदी ने काफी पहले से गुजरात में चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिसका जनाधार गुजरात में बढ़ रहा था। कांग्रेस अपनी गुटबाजी के चलते अलग ही परेशान है। ऐसे में कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बीजेपी गुजरात को बड़े आराम से जीत जाए। इस चीज को गहराई से समझने के लिए पहले एक नजर लोकनीति CSDS सर्वे से उपजी चुनावी तस्वीर पर डाल लेते हैं। सर्वे से लगता है कि बीजेपी को बड़ी आसानी से बहुमत मिल जाएगा। कांग्रेस और आप का वोट शेयर बमुश्किल 20% पार कर रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जनाधार ने कांग्रेस का वोट शेयर आधा कर दिया, जबकि बीजेपी का वोट बैंक जस का तस है। आपको ज्यादातर वोट कोली, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब तबके के मिल रहे हैं, जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। यही वजह है कि आप गुजरात में दिल्ली और पंजाब के मुकाबले कम प्रभावी लग रही है, क्योंकि वहां पर इसने दोनों स्थापित दलों के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। अब सवाल उठता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के उदय के कोई संकेत क्यों नहीं मिलते। ये बीजेपी के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक पैठ बनाने में नाकाम क्यों रही। इनमें सिर्फ ऊंची जातियों और पाटीदारों की बात नहीं है। मध्यम वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा केजरीवाल के पाले में जाता नहीं दिख रहा। इन सवालों का जवाब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान की रणनीति में छिपा है। मोदी ने मुफ्त चुनावी वादों को रेवड़ी कहकर केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने भी इसे मौका समझकर लपक लिया और अपनी चुनावी रैलियों में मुफ्त बिजली जैसी घोषणाओं पर और जोर देने लगे। लेकिन इन सब के बीच आपकी छवि गरीब समर्थक और विकास विरोधी वाली पार्टी की बन गई। गुजरात का इतिहास है कि वहाँ के प्रभावशाली मतदाता कभी ऐसी पार्टियों को तरजीह नहीं देते। वामपंथी लोक लुभावनवाद कभी राज्य में गहरी जड़ें नहीं जमा सका। यही वजह है कि समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने यहाँ शायद ही कोई छाप छोड़ी हो। देश के कई राज्य में हाशिए के लोगों की हितैषी बनकर कई नई नई पार्टियां खड़ी हो गईं। गुजरात में ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये भी दिलचस्प बात है कि आपने गुजरात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए लोक लुभावनवादों को अपना प्रमुख हथियार बनाया। वहीं दिल्ली और पंजाब में उसने अपनी जड़ें जमाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का सहारा लिया। इसमें उसे कमोबेश सभी वर्गों का समर्थन मिला, क्योंकि भ्रष्टाचार हर वर्ग की समस्या है। आपने पहला चुनाव साल 2013 में दिल्ली में लड़ा। उसमें पार्टी को 70% सीटें उन निर्वाचन क्षेत्रों में मिली जो समृद्ध माने जाते हैं। वहीं सिर्फ 30% सीटें गरीब तबके वाले विधानसभा क्षेत्रों से मिली। भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्यम वर्ग के आंदोलन से जन्मी आपने दिल्ली के मध्यम वर्ग के सहारे अपना जनाधार बनाया। फिर धीरे धीरे लोक लुभावन वादों के साथ गरीब तबके के बीच पैठ बनाई। इसी तरह पंजाब में पार्टी ने पहले जाट से किसानों को साधा, जिनका राज्य में दबदबा है। फिर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, नशीली दवाओं और आर्थिक मुद्दों को उठाकर युवाओं को अपने पाले में किया। आपने दिल्ली में मुफ्त योजनाओं वाले दिल्ली मॉडल को बहुत बाद में पेश किया, लेकिन गुजरात में पार्टी ने अपना आधार मजबूत करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। इसीलिए राज्य में उसका जनाधार एक तरह से ठहर सा गया है। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ भी व्यापक माहौल था। गुजरात में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी का कोई जाति या विचारधारा आधारित वोट बैंक नहीं है। ये वोट पाने के लिए विशुद्ध रूप से चुनावी वादों पर निर्भर करती है। जब फैक्टर काम करता है तो पार्टी जीत जाती है, जैसा कि हमने दिल्ली और पंजाब में देखा। जब नहीं करता तो पार्टी एकदम से बिखर जाती है, जैसा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हुआ। चुनावी वादों पर निर्भरता आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। गुजरात का प्रभावशाली मतदाता सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं से ज्यादा पॉलिसी सपोर्ट को पसंद करता है, जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करे। मिसाल के लिए पंजाब के जाट किसानों को मुफ्त बिजली का वादा पसंद आया, लेकिन इसका गुजरात में चलना मुश्किल लगता है। इसके बजाय गुजरात के पाटीदार किसानों को उनके कृषि व्यवसायों के लिए सरकारी मदद ज्यादा लुभा सकती है। आप दूसरा रास्ता अपना सकती थी। मसलन लोक नीति सर्वे बताता है कि 77% गुजरातियों को लगता है कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का पुराना अनुभव है। ऐसे में हैरानी होती है कि उन्होंने गुजरात में करप्शन को प्रमुख मुद्दा बनाने का मौका गवा दिया, जो उनके लिए गेम चेंजर हो सकता था। गुजरात के मतदाता
मुफ्त उपहार की बजाय सुधारवादी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले केजरीवाल को अधिक तवज्जो देते। लेखक